लखनऊ में आरएसएस बीजेपी की समन्वय बैठक हुई है। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक का हिस्सा हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी और आरएसएस के बीच बेहतर तालमेल हो, आपसी कोऑर्डिनेशन जो है उसे और मजबूत किया जा सके, बेहतर किया जा सके, इसकी कोशिश इस मीटिंग में होगी। दत्तात्रेय होसबोले और अरुण कुमार का इस मीटिंग में खास तौर पर संबोधन भी होना है। तो 2022 पर मैराथन चिंतन आज हो रहा है बीजेपी और आरएसएस के बीच। अभिषेक उपाध्याय तो हमारे साथ बने हुए हैं ही, क्योंकि इस खबर पर भी वो क्या टिप्पणी देते हैं यह भी अहम होगा। और मनीष यादव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, ये बताइए कि इस मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है और इस मीटिंग के बारे में कहा क्या गया है, वो एजेंडा जो बताया गया है वो क्या है? देखिए, औपचारिक रूप से हालांकि इसकी कोई जानकारी दी नहीं गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम में जा रहे हैं। पिछली बार जब दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ में आए थे, उस प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात करने नहीं पहुंचे थे। उसके लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हुई थी, लेकिन आज की बैठक खासतौर पर इस वजह से और अहम है चूँकि विधानसभा चुनाव फरवरी 2022 में प्रस्तावित हैं। तो ऐसे में सरकार के कामकाज की समीक्षा और संगठन के कामकाज की समीक्षा तो इस समन्वय बैठक में होगी ही। रणनीति भी बनाई जाएगी, मंथन भी इस बात पर होगा कि जो मौजूदा विधायक हैं, जो बीते 2017 के विधानसभा चुनाव में जिन लोगों ने चुनाव लड़ा था, उनको इस बार मौका दिया जाए या नहीं, क्योंकि पार्टी ने और संघ ने दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाया। एक थर्ड पार्टी एजेंसी से विधायकों की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाया, उसी के आधार पर टिकट बंटवारा किया जाना है। तो आज की बैठक इस लिहाज से काफ़ी अहम है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बने रहे। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, देखिए, कुल मिलाकर आरएसएस तो मदर ऑर्गेनाइजेशन है। अब आरएसएस की पॉलिटिकल विंग बीजेपी के नेताओं के साथ आरएसएस के पदाधिकारियों की ये मेल मुलाकात, चुनाव से पहले मंथन, मंशा, एजेंडा क्या नजर आता है इस मीटिंग का? देखिए, सीधी सी बात है कि इस चुनाव को देखते हुए आरएसएस बहुत ही ज़्यादा आप जैसे यूँ समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा संपर्क में बना हुआ है, और एक तरह से जिसे कहते हैं परोक्ष में कमान हाथ ले लेना, वो स्थिति है। और तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये है, इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये होगा किस तरह के मुद्दे, नैरेटिव किस तरह का बने। ये आरएसएस, चूँकि आरएसएस का एक जो विचार है वो बीजेपी का बैकबोन है, तो नैरेटिव को लेकर के आरएसएस बहुत सक्रिय है। दूसरी बात, जो मनीष ने बहुत सटीक बात कही है कि एंटी इनकम्बेंसी कैसी खत्म की जाए, वो सारे लोग जो परफॉर्म नहीं कर सके, जिनके खिलाफ गुस्सा है, उनके टिकट काटे जाएंगे। और तीसरा, असंतोष को लेकर आरएसएस लगातार संपर्क में बीजेपी आला कमान के है और प्रदेश लीडरशिप के भी है कि आप सबसे लीडरशिप सबके साथ में संबंध स्थापित करे। जो असंतुष्ट हैं उनको भी उनकी बातें सुनी जाएं, उनको स्पेस दिया जाए ताकि वो बिखराव ना होने पाए। तो इन तीन पहलुओं पर हमें जानकारी मिली है कि ये पूरी बातचीत हो रही है, और पूरा सीधा मकसद है कि किस तरह से दोबारा बीजेपी की वापसी को इंश्योर करना है। और वो बात अलग है अभिषेक की आरएसएस की तरफ से ये कहा जाता है कि राजनीति से आरएसएस का कोई वास्ता नहीं है और राजनीतिक कामकाज में हमारी दखलंदाजी होती नहीं है। बिल्कुल, देखिए, ये उनकी एक स्टेटेड पोजीशन है, और वो पोजीशन इसलिए है क्योंकि वो आरएसएस को एक वैचारिक और सांस्कृतिक समूह के तौर पर ही लगातार पुश करते आए हैं। लेकिन इसमें कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीधा कहीं ना कहीं से सरोकार जुड़ता है, क्योंकि बीजेपी उनकी पॉलिटिकल विंग है, और उस बीजेपी में जो कुछ भी हो रहा है उस पर न सिर्फ आरएसएस की नज़र रहती है, बल्कि नैरेटिव जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उस नैरेटिव की टोन सेट करने का काम भी ये माना जाता है कि आरएसएस ही तय करता है कि किस नैरेटिव को लेकर के पार्टी आगे बढ़ेगी और किन नैरेटिव से दूरी बना के रखनी है। ये सबसे अहम मुद्दा है विचार के लेवल पर। तो वहां पर आरएसएस एक, आप यूं कह सकते हैं कि रीढ़ की तरह से उभर के सामने आता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।